आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्नमाला है 5.8 कक्षा 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूँ बहुभुज कि बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज की अगर हम परिभाषा की बात करें, बहुभुज तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहते हैं। ठीक है ना। तीन या तीन से अधिक भुजाओं, या तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज। पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को पंचभुज। इसी तरह छह भुजाओं से घिरी हुई आकृति को षडभुज या षष्ठभुज। सात भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को सप्तभुज। आठ भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को अष्टभुज। नौ भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को नवभुज। 10 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को दशभुज। ठीक है ना। तो इस तरह हम इनको कहते हैं। बस यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। करते हैं हम इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बहुभुज है तो बताना है, नहीं है तो बताना। ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुभुज नहीं है क्योंकि एक बंद आकृति नहीं है। कारण सीधा है, बंद आकृति नहीं इसलिए बहुभुज नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यह बंद आकृति नहीं है इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ये एक बहुभुज है। ठीक है। बी एक बहुभुज है। कितने भुजाओं वाला है ये? देखिए यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2, यहाँ पे भुजा कितनी है देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भुजा वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजा वाला है। ठीक है ना। 10 भुज है। ठीक है। ये एक बहुभुज नहीं है क्योंकि ये रेखाखंडों से नहीं बने। बन तो है लेकिन रेखाखंडों से नहीं बने हुए हैं ये और ये दोनों। इनका कारण लिख सकते हो दोनों का कि रेखाखंडों से नहीं बने हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पे दूसरा, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। पहला बहुभुज है 1 2 3 4। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। ये 3 भुजाओं से तो त्रिभुज। ये देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब पंचभुज। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति पंचभुज। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको बोलते हैं हम अष्टभुज। मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, एक सम षडभुज। सम षडभुज का मतलब होता है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा समान हो, यानी सम बहुभुज। तो यहाँ पे देखिए सम षडभुज। सम षडभुज का मतलब है 6 भुजा वाला एक रफ चित्र खींचिए। 1 2 3 4 5 6, इसकी सभी भुजा क्या है? समान है। और षडभुज का मतलब 6 भुजा है। किन्हीं दो शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक शीर्ष, तो आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है? तो देखिए ये और ये भुजा बराबर है तो कैसा त्रिभुज हो गया आपके यहाँ पर? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपने वीडियो देखा होगा पिछला, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें 2 भुजा बराबर है। अगला चौथा क्वेश्चन है, एक सम अष्टभुज का रफ चित्र बनाए। सम अष्टभुज का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा हो गई। इसकी सभी भुजा क्या है यहाँ पे? समान है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल रखा है। यदि आप चाहे तो वर्गीकृत कागज का प्रयोग, यानी जो वर्ग वाली कॉपी आती है इस तरह की, उसमें भी बना सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर इस तरह आपको बनाना है। ठीक है। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए
कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त होता है। ये इसकी भुजाएं नहीं है। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। पंचभुज पहला आपको क्या दे रखा है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों से है, यानी आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो ये इसकी भुजाएं नहीं होती है। विकर्ण क्या होती है, इसकी भुजाएं नहीं होती है। तो एक पंचभुज बनाना आपको, तो देखिए 1 2 3 4 5। अब इसका विकर्ण खींचना, तो जैसे यहाँ पे खींचना तो ये शीर्ष और ये शीर्ष छोड़ना है आपको। आसन शीर्ष का मतलब है जैसे ये ले रहा हूँ तो इसके पास वाला शीर्ष और ये वाला छोड़ के आपको बना देना इस तरह का, ठीक है। जब ये लेना है तो ये वाला और ये वाला छोड़ देना आपको, ठीक है। जब ये लेना है तो ये वाला और ये वाला छोड़ देना, ये तो बन गया और एक ये आ गया। जब ये लेना है तो ये वाला और ये वाला छोड़ देना, एक ये और एक ये, ठीक है ना। ये वाले इस तरह के शीर्ष होते हैं विकर्ण। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।